लोग मेरे को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये हार्ट डिजीज क्या चीज़ होता है और ये हार्ट अटैक क्या होता है और इसको कैसे समझ में आ जाता है। तो हार्ट डिजीज के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, कैसे होता है ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये कैसे समझ में आएगा ये हम लोग अभी समझते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को कभी कभी ना ये चेस्ट पेन होता है, स्पेशली लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये हमारा हार्ट कहाँ है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट वॉल में बैठा है। ये जो हमारा 2nd to 6th रिब है, रिब केज है, इधर हार्ट बैठा है। ये जो टाई है, टाई का लेफ्ट साइड में। तो नॉर्मली हार्ट का जो पेन होता है ये इधर होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट वॉल। तो ये छोड़ के भी कोई कोई जगह में हो सकते हैं, जैसे बैक में हो सकते हैं, जैसे ये जो कंधे पे हो सकते हैं, ये कंधे से लेफ्ट हैंड में आता है कभी कभी, ये राइट साइड में भी हो सकते, पेट की तरह भी हो सकते, और ये जो हमारा ये जो नेक एरिया है इधर भी हो सकते। तो ये कोई भी जगह में अगर पेन होता है तो इसको पहले हम लोग हार्ट का पेन यही मतलब मानकर चलेंगे, क्योंकि हार्ट है तो हम हैं, हार्ट नहीं है तो हम भी नहीं है। तो बाकी पेन में तो आपको टाइम मिलेगा, लेकिन हार्ट अटैक में आपको कोई गारंटी नहीं है आपको टाइम मिलेगा, बार बार ये हार्ट अटैक होगा और आप जिंदा रहोगे, ऐसे कोई गारंटी नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, अगर किसी का ये पेन हो रहा है तो तुरंत हम लोग इसका डिटेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो हम लोग बोलते हैं 50 पैसा वाला टेस्ट, दैट इज सॉर्बिट्रेट टेस्ट। अगर किसी का होता है तो आप 50 पैसा वाला जो सॉर्बिट्रेट टैबलेट वो जीभ का नीचे रखिए, अगर पेन कम हो जाता है तो मानिए ये हार्ट का पेन है। तो सेकंड होता है हम लोग एक ईसीजी करके देख सकते हैं। किसी का अगर हार्ट अटैक हुआ तो ईसीजी में आते हैं, नॉर्मल ईसीजी नॉर्मल आते हैं, बट किसी का हार्ट अटैक हुआ तो ईसीजी में इसका चेंज आते हैं। सो ईसीजी इज द सेकंड टेस्ट। थर्ड होता है हम लोग जो लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल में हम लोग कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और बाकी भी एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल ये सब देखते हैं। इसका ब्लड में लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो एक आदमी का टेंडेंसी भी ज़्यादा होता है हार्ट ब्लॉकेज का, और हार्ट ब्लॉकेज से ही हार्ट अटैक होता है। तो ये लिपिड प्रोफाइल वगैरह हम लोग जो ब्लड टेस्ट कराते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बाद आते हैं इकोकार्डियोग्राम, जो हम लोग इको कराते हैं। इको ईसीजी क्या करते हैं, ईसीजी बोलते हैं हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, हार्ट का अंदर सभी आदमी का हार्ट का अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई गड़बड़ होता है तो ईसीजी बोलते हैं। हार्ट इज ए पंप है, सबसे मार्वेलस पंप है ये दुनिया का। तो इसमें अगर किसी का पंप एक्शन में गड़बड़ आएगा तो ये इकोकार्डियोग्राफी में पता चलता है, और ये छोड़ के भी कभी कुछ चीज़ पता चलता है इकोकार्डियोग्राफी में। और इसका साथ जो डॉपलर होता है, डॉपलर जो फ्लो होता है हार्ट का अंदर, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है हार्ट का। तो ये जो हार्ट का ब्लड फ्लो, ये अगर कोई गड़बड़ होता है तो ये भी समझ में आ जाता है इको विद डॉपलर में। तो हम लोग नॉर्मली इको 2D को भी करा सकते, नहीं तो हम लोग फ्लो देखना चाहते हैं तो इसको इको विद हम लोग डॉपलर कराते हैं। तो ये हो गया इको डॉपलर। इसका बाद होता है कोई कोई जगह में हम लोगों का डाउट रहता है तो हम लोग टीएमटी कराते हैं। टीएमटी क्या है, टीएमटी होता है हम लोग ईसीजी जो कराते हैं वो नॉर्मल ईसीजी है, लेकिन जब हम लोग कन्वेयर बेल्ट का ऊपर भाग के ईसीजी देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस ईसीजी, और हार्ट का ऊपर हम लोग लोड बढ़ाते हैं। तो लोड बढ़ाते हैं तो ईसीजी में अगर इस्केमिया स्टार्ट होता है, जो इसमें ऑक्सीजन कम दिखाई रहे हार्ट का टिश्यू में, तो इसको बोलता है टीएमटी। तो टीएमटी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है जो हार्ट का अंदर ब्लॉकेज है। और इसका बाद आता है एंजियोग्राम। तो कोई पेशेंट को डेफिनेट हार्ट का आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है, कहाँ है, ये सब पूरा ठीक ठाक देखने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राम। तो कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राम दो तरीका का होता है। एक को बोलते हैं इन्वेसिव एंजियोग्राफी, जो तार घुसा के होता है, यूजुअली इसको बोलता है इन्वेसिव। और एक होता है इसको बोलता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। हम लोग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं क्योंकि हम लोग नॉन इन्वेसिव पार्ट में पूरा हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये नॉन इन्वेसिव जो हार्ट का ट्रीटमेंट होता है ये क्या होता है बिना ऑपरेशन का। तो बिना ऑपरेशन का ट्रीटमेंट हम डिटेल्स में बताएंगे आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो होता है इसको बोलता है सीटी कोरोनरी, मतलब सीटी स्कैन में, बहुत हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन मशीन है, उसमें आपका हार्ट का पूरा
फोटो लेते हैं, 360 डिग्री एंगल का फोटो आता है और उसमें क्लियर दिखाई देता है जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज वगैरह क्या क्या है। ये है कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी, ये आपको पूरा दिखाई देगा जो कोरोनरी आर्टरी में कितना कहाँ कितना ब्लॉकेज है और हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं पेशेंट को। तो ये होता है कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राम। और ये छोड़ के स्ट्रेस थैलियम करके भी एक टेस्ट होता है, जिससे हम लोग कोई हार्ट का अटैक हुआ, हार्ट टिश्यू डैमेज हो गया, हार्ट टिश्यू मर गया, तो थैलियम वो सब जगह में कम ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन में। तो इसका जो फोटो है ये देख के हम लोगों को समझ में आ जाता है, स्ट्रेस थैलियम देख के, ये हार्ट का कौन सी जगह डैमेज है, कौन सी जगह ठीक ठाक है। तो ये हो गया स्ट्रेस थैलियम। एक होता है कार्डियक एमआरआई, वो भी ऐसे हम लोगों को बताता है जो हार्ट का टिश्यू कितना अच्छा है, कितना डैमेज हो गया, ये सब समझ में आ जाता है। तो ये हो गया कोरोनरी आर्टरी एमआरआई, कोरोनरी एमआरआई। तो ये सब देख के हम लोग पूरा एक हार्ट का बारे में पूरा जानकारी मिल जाते हैं, पूरा हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये साइंस है, ये 90% जगह में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, इससे हम लोगों का पूरा पता चल जाता है। कोई कोई जगह में एक्यूरेसी 100% तक जा सकते। अगर 100% नहीं भी होगा तो 90% आपको ठीक ठाक हम लोग बोल सकते जो ये है। यूजुअली 2 और 2 में 4 हो जाता है। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये हो गया हार्ट का बारे में जो टेस्ट और हार्ट डिजीज डिटेक्शन।